वर्ल्ड वेब टीवी के काबिल एहतराम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ सुहेल। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला क्यों किया है। आखिर क्या वजह है कि अचानक रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है, जबकि यूक्रेन रशिया के मुकाबले में एक बहुत ही छोटी ताकत है। रशिया दुनिया की बड़ी ताकत है, अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी मिलिट्री पावर है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसकी क्या वजह है, क्या वजूहात हैं आखिर कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अचानक हमला क्यों किया है। इसकी असल वजह मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। रशिया की क़यादत में 1922 को 15 ममालिक का एक इत्तेहाद बनाया गया था, जिसको USSR का नाम भी दिया जाता है। इस इत्तेहाद की क़यादत रशिया खुद कर रहा था। इसके अलावा इस इत्तेहाद में कौन से ममालिक शामिल थे वो आप जान लीजिए। आर्मीनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, एशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान। ये नाज़रीन कम्युनिस्ट मुल्कों के नज़रिए को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसका मुकाबला करने के लिए कैपिटलिज्म के नज़रिए पर यकीन रखने वाले ममालिक यानी अमेरिका और मगरबी मुल्क ने 1949 को एक नेटो बनाया। नेटो में तकरीबन 30 ममालिक शामिल हैं। अब नेटो का असूल ये होता है कि अगर एक नेटो के मुल्क की किसी दूसरे नॉन नेटो मुल्क के साथ जंग हो जाए तो पूरा नेटो उस नेटो मुल्क के साथ मिलकर लड़ाई करता है। तो ये असूल है असल नेटो का। अब रशिया की क़यादत में जो इत्तेहाद बनाया गया था, जिसको USSR भी कहते हैं, उसमें टोटल 15 ममालिक शामिल थे, जिसमें रशिया खुद भी शामिल था। रशिया इस इत्तेहाद की क़यादत कर रहा था। अब ये इत्तेहाद उनका 1991 में ख़त्म हो गया। इसमें 14 ममालिक दुनिया के नक्शे पर मारूज़ वजूद में आए, जिनमें यूक्रेन भी शामिल था। जब रशिया टूटा, यानी जब इत्तेहाद उनका टूट गया, तो उसके बाद रशिया ने मगरबी ममालिक को ये मुआहिदा किया कि जो 15 ममालिक हैं जिनको USSR का हिस्सा बनाया गया था, उनको नेटो में शामिल ना किया जाए, क्योंकि ये 15 ममालिक रशिया के इर्द गिर्द मौजूद हैं। इन 15 ममालिक पे रशिया का अच्छा खासा दबाव है। तो रशिया ये कहता है कि नेटो चाहे पूरी दुनिया के मुल्कों को इकट्ठा कर ले, लेकिन इन 15 ममालिक को नेटो में शामिल ना करे। लेकिन अमेरिका ने इश्ताल अंगेज़ी करते हुए इनमें से 3 ममालिक को, जिनमें एस्टोनिया, लिथुआनिया और लिथुआनिया शामिल हैं, इन 3 ममालिक को नेटो में शामिल कर दिया है, जिस पर रशिया ने सख्त एहतजाज किया। अब अमेरिका और मगरब क्या शरारत कर रहे हैं कि यूक्रेन को नेटो में शामिल करना चाह रहे हैं। यूक्रेन किसी भी वक्त नेटो में शामिल हो सकता है, जो कि रशिया की बिल्कुल सरहद के साथ वाक़या है। अब यूक्रेन की नेटो में शमूलियत का मतलब ये हुआ कि नेटो एशिया की सरहद पे आके बैठ जाएगा। नेटो रशिया की सरहद पे बैठने वाला ही था कि रशिया ने अपनी कौमी सलामती को लेकर शदीद ख़तरात महसूस किए कि अगर नेटो उसके पास आके बैठ गया तो रशिया की सलामती ख़तरे में पड़ जाएगी। तो इस वजह से नाज़रीन, रशिया ने यूक्रेन को मुतअद्दिद बार कहा कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो, लेकिन यूक्रेन ज़िद पे अड़ा हुआ था कि हमने नेटो में शामिल होना ही होना है। तो इस वजह से यूक्रेन पे रशिया ने अचानक हमला कर दिया, और इस तरह अब यूक्रेन रशिया के कब्ज़े में जाता हुआ नज़र आ रहा है। और यूक्रेन मगरबी ममालिक ने और अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के रहम करम में छोड़ा हुआ है, और यूक्रेन को धोखे के सिवा कुछ नहीं मिला। यूक्रेन की कोई मदद नहीं कर रहा, मासवाए रूस के ऊपर पाबंदियाँ लगाने के। नाज़रीन, ये असल वजूहात थी कि रशिया ने हमला क्यों किया है यूक्रेन के ऊपर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल कीजिए। खुदा हाफिज़।